हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज के विशेष प्रसारण में आप सबों का स्वागत है। जैसे जैसे दिन चल रहा है, सूरज सर पर चढ़ रहा है, वोटों की गिनती का काम भी, हालांकि कोरोना काल में कई नियम कानून हैं, कायदे हैं और उसके तहत लगातार सुरक्षा मानक अपनाकर वोटों की गिनती का काम एक तरफ जहां हर लोग टीवी और मोबाइल से चिपके हुए, दरभंगा जिले में 10 विधानसभा क्षेत्र जिसमें 78 कुशेश्वर स्थान, 79 गौरा बौराम, 84 हायाघाट और 85 बहादुरपुर, इन 4 जगहों का मतगणना केंद्र रामनगर ITI है। यहां हमारे संवाददाता सरफराज आलम लगातार नजर रखे हुए हैं। उसके बाद 80 बेनीपुर, 81 अलीनगर, 82 दरभंगा ग्रामीण, 83 दरभंगा शहर, 86 क्योटी और 87 जाले, ये 6 विधानसभा क्षेत्र का मतगणना बाजार समिति शिवधारा में। यहां हमारे संवाददाता वीरेंद्र कुमार किरण हैं और हमारे अन्य सहयोगियों के साथ जो छन छन कर रिपोर्ट आ रही है, यथा स्थिति हम आप तक पहुंचाते हैं। और हमारी सबसे बड़ी विश्वसनीयता यही है कि हम बहुत तेज नहीं भागते लेकिन सही भागते हैं, क्योंकि ये पल पल की खबर बीटीएन न्यूज पर लोगों का विश्वास है और इस विश्वास को बिल्कुल सही रूप में देते हुए, बरकरार रखते हुए हम आपको अपडेट खबर बताते हैं। साथ साथ जो आगे और पीछे की बात है, हमारे पास जो डाटा आता है, हम यह भी बताते हैं कि सभी प्रत्याशी में किसे कितना वोट मिला। सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था के बीच आपने देखा कि किस तरह SSP सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM लगातार सड़क फ्री किया गया है और पदाधिकारी पूरी तरह यहां से वहां, एक तरफ रामनगर, दूसरे तरफ शिवधारा, और वहां सीधे 15 मिनट में ये पहुंचते हैं और फिर इधर आते हैं। तो ये व्यवस्था है प्रशासन और सरकार की। चुनाव आयोग ने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, पारदर्शिता के तहत स्वच्छ मतगणना का जिक्र किया है और हम आपको ये बताते हैं कि इस तरह मोबाइल अंदर ले जाना भी मना है। छन छन के जो खबरें आ रही है, वो खबरें जब ऑथेंटिक होती है, हमारे संवाददाता मोहर लगाते हैं, तभी हम आप तक पहुंचाते हैं। और कई गलत खबरें भी प्रसारित हो रही है सोशल मीडिया पर। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर हम आपसे मतगणना केंद्र से अंदर सीधे जो जुड़े हुए हैं, वहां की खबर को आप तक सीधे पहुंचा रहे हैं। बीटीएन न्यूज से आप जुड़े हुए हैं और किसे मीडिया केंद्र, ये देखिए कि मीडिया केंद्र में जिस तरह से वहां हमारे संवाददाता बैठे हुए हैं और वहां जो भी रिपोर्ट आ रही है, दस्तखत से पहले, हस्ताक्षर से पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि आरोप के टेबल पर जाने के बाद अंतिम मुहर उस पर लगती है और तब वह विधिवत होता है। कोरोना काल में, कोरोना के कारण धीरे धीरे वोटों की गिनती का काम चल रहा है और ऐसी परिस्थिति में जो अगर पिछला चुनाव लोकसभा या विधानसभा आपने देखा होगा तो उसमें देरी आएगी, थोड़ी देरी होगी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, वोटों की गिनती का काम जारी। जैसे जैसे दिन ढल रहा है, धूप सर पर चल रहा है, लोगों का परवान। हालांकि जो एग्जिट पोल थे बिहार में, उससे बहुत ज़्यादा तो अंतर नहीं, लेकिन अंतर ये कि कई जगह खुशियां, गम, पटाखे दोनों पक्ष ने रख लिए थे, लेकिन कहीं स्थानीय तौर पर छूट रहे हैं। लेकिन अगर राज्य स्तर की बात करें तो दोनों लगातार पैनी नगार रखे हुए हैं। कारण ये है कि कई जगह कांटे का मुकाबला है, कभी महागठबंधन आगे तो कभी राजग आगे, और इसी ऐसी परिस्थिति में ये स्थिति हो जा रही है कि आंकड़ा तुरंत आगे पीछे हो जाता है। जो राज्य 122 का जादुई आंकड़ा है, वह पहुंच तो जाता है लेकिन फिर पीछे निकल जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में जहां महागठबंधन खेमे में भी बिल्कुल एक ऐसी स्थिति है जहां वेट एंड वॉच की स्थिति, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन भी वेट एंड वॉच की स्थिति कर रहा है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटों की गिनती का काम जारी है। हम आपको बता देते हैं 78 कुशेश्वर स्थान में क्या स्थिति है। हमने आपको बताया कि यहां 1512 वोट से जदयू प्रत्याशी शशि भूषण हजारी आगे हैं, लेकिन बीटीएन न्यूज में आप विशेष और विस्तृत समाचार की अपेक्षा रखते हैं। किसे कितना वोट मिला, सिर्फ 2 की बात नहीं,
डॉक्टर अशोक कुमार कांग्रेस को 10,932, तो शशि भूषण हजारी जदयू को 12,587। इसके अलावा पूनम कुमारी को 3,584, लक्ष्मी पासवान को 485, अवधेश पासवान को 197, आनंद कुमार को 174, चांद देवी को 123, जय जय राम को 113, द्रौपदी देवी को 159, मुरारी पासवान को 176, रेणु राज को 241, लाल मोहर सदा को 340, कामेश्वर राम यहाँ तीसरे नंबर पर हैं। कामेश्वर राम नहीं, क्षमा करेंगे, पूनम कुमारी तीसरे नंबर पर 3584 और कामेश्वर राम चौथे नंबर पर 1049, गणेश कुमार 350, योगी चौपाल 578 और नोटा पर 808 लोगों ने बटन दबा दिया है। 79 गौरा बोराम, 5वें राउंड की वोटों की गिनती के बाद मुहर लग करके जो सूचना आई, अफजल अली खां जो राजद के प्रत्याशी हैं 9,307 वोट, जबकि जो वीआईपी के प्रत्याशी हैं स्वर्णा सिंह 12,034 वोट। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि 2700 वोटों की बढ़त 5वें राउंड में। इसमें तमन्ना खान को 173, राजीव कुमार ठाकुर को 3,194 वोट, कमलेश राय को 177, कुंदन प्रसाद साहू को 196, ख्वाजा मोहम्मद फखरुद्दीन को 139, बैजू साहू को 109, रंजीत सहनी को 87, रमेश कुमार पंडित को 115, बिशंभर यादव को 109, शुभकांत सदा को 183, सत्यनारायण पासवान को 210 और सरोज कुमार चौधरी को 615। इसके अलावा अजय यादव को 261, इजहार अहमद जो पूर्व विधायक हैं, टिकट के दावेदार थे, बागी प्रत्याशी 790 वोट पर सिमट गए हैं। मोहम्मद इसराफिल को 412, गौरव कुमार सिंह को 124, चंदन कुमार मिश्र को 274, रजनी महतो को 797, रणधीर कुमार को 71, राहुल कुमार झा को 50, श्याम सदा को 110, संजय कुमार यादव को 60 और 189 लोगों ने नोटा पर बटन दबाया। ये 29,786 मतों की गिनती के बाद की स्थिति है। गौड़ा बोरा में सबसे ज्यादा 24 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। इसके अलावा हम बात करते हैं अब 80 बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र। यहां देखिए बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र में जदयू प्रत्याशी ने बढ़त बना ली है, लेकिन कमल राम विनोद झा को 5,424 वोट चौंकाने वाला, और फिर मिथिलेश कुमार चौधरी कांग्रेस को 14,141 वोट। इसके मुकाबले जदयू के विनय कुमार चौधरी ने 16,236 वोट प्राप्त कर 2,000 से अधिक वोटों की, ये 9वें राउंड के वोटों की गिनती का फिगर है। राजीव कुमार को 1,187 वोट, नथुनी राम को 758, राजेश कुमार मिश्रा को 584, संजीव झा को 361, मोहम्मद कमरुल होदा को 193, मनोज कुमार को 205, मिथिलेश यादव को 188, रंजीत कुमार झा को 405 और राम कुमार झा को 2526। तो ये चौथे नंबर पर आप देखिए यहाँ 4 प्रत्याशी को वोट। संजीत कुमार को 1,266, सगुनी राय को 960, नोटा पर 1,498 लोगों ने बटन दबा दिया। 45,932 वोट की गिनती 9वें राउंड की स्थिति के बाद है। हमारे पास 81 अलीनगर का डाटा अपडेट नहीं आया है। 82 का भी हम आपको बता दें कि 82 दरभंगा ग्रामीण से 81 से पहले बता दें 81 से मिश्री लाल यादव यहां 1,743 वोट से आगे चल रहे हैं। पूर्ण डाटा का इंतजार है। 82 से 13वें राउंड की वोटों की गिनती के बाद 6,286 वोट से ललित कुमार यादव राजद के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जदयू के फराज फातमी से आगे हैं 82 से और 13वें राउंड में। और 83 दरभंगा शहर की बात करें, दरभंगा शहर में 83 जो 13वें राउंड की वोट की गिनती है उसमें 38,041 वोट भाजपा प्रत्याशी संजय सरावगी को प्राप्त है और 29,740 वोट राजद के अमरनाथ गामी को प्राप्त है। इस तरह 13वें राउंड की गिनती के बाद भाजपा प्रत्याशी संजय सरावगी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अमरनाथ गामी पर 8,001 वोट की बढ़त बना ली है। और जो अन्य उम्मीदवार हैं उनमें 9वें राउंड में किसे क्या मिला, ये चौंकाने वाली बात है कि देखिए इन दोनों के अलावे अमजद खां को ये 9वें राउंड का, हालांकि हमने ये 2 प्रत्याशी का फिगर आपको बताया 13वें राउंड का, 9वें राउंड में अमजद खान को 309, नूरुद्दीन जंगी जो एसडीपीआई के थे मात्र 78 वोट, पिंटू खां को 38, महेंद्र कुमार पासवान को 42, मोहम्मद मुजाहिदीन को 64, राजकुमार महतो को 52, रोशेंद्र कुमार को 46, लाल बाबू महतो को 37, विजय श्री प्रसाद महिला प्रत्याशी थी 78,
संजय कुमार राय काफी दावा कर रहे थे लेकिन 92, संतोष कुमार पूर्वे को 89, सियाराम पासवान जो पप्पू यादव की पार्टी से खड़े थे 694, उसके बाद सुजीत कुमार चौधरी 880 और निर्दलीय देखिए महेंद्र लाल दास, ये चौंकाने वाली बात 870 वोट और मिथिलेश चंद्र सैनी निर्दलीय 502 वोट, शंकर कुमार झा जिस पर नजर थी 733 वोट, संजय कुमार झा 71, 166 लोगों ने नोटा पर बटन दबा दिया। तो ये 9वें राउंड का अपडेट, लेकिन 13वें राउंड के अपडेट में संजय सरावगी भाजपा प्रत्याशी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजद के अमरनाथ गामी से 8001 वोट से आगे चल रहे हैं। 84 हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के बारे में हम बतावें आपको, हमारे पास जो फिगर है उसमें आरजेडी आगे है, कभी आगे पीछे, लेकिन जो फिगर है भोला यादव को 8344 वोट और जो राजद के हैं और भाजपा के रामचंद्र प्रसाद को 6933 वोट, रोशन नायक 104 और मुन्ना खान अब्दुल सलाम खां जो जाप पार्टी से थे मात्र 514, ओम प्रकाश मंडल 38, गणेश कुमार चौधरी 21, गीता देवी 147, जानकी नंदन चौधरी 125, परमजीत कुमार 133, रविंद्रनाथ सिंह उर्फ चिंटू सिंह जिन्हें गोली लगी थी 437, 352 लोगों ने नोटा पर बटन दबा दिया। अब 85 बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं। यहाँ छठे राउंड का विधिवत, हालांकि 85 बहादुरपुर से जो विधिवत है हमारे पास देवेंद्र कुमार झा लोजप्पा का 3078 वोट, मदन सहनी यहां पर यही एक फिगर हो सकता है अगर मदन सहनी पिछड़ते हैं, पहले पिछड़े हुए थे, मदन सहनी को 13287 वोट, छठे राउंड में वो बढ़ गए हैं, और रमेश चौधरी जो राजद के हैं 11165 वोट, तो यहां वो बढ़े हैं, लेकिन लोजप्पा को भी वोट है 3078, जैसा कि हर जदयू प्रत्याशी के अगेंस्ट में लोजप्पा ने खड़ा किया। इसके अलावा मोहम्मद सलाउद्दीन को 292, अरुण ठाकुर को 289, कृष्ण कुमार दास को 257, प्रियंका सिंह को 187, वीरेंद्र कुमार पासवान को 180, मनीष कुमार को 88, राम प्रभंजन चौधरी को 857, रोहित कुमार पासवान को 184, विक्रम सिंह को 590, बलदेव राम को 599, महेंद्र सहनी को 441, विनय कुमार सिंह को 872 और नोटा पर 697 लोगों ने बटन दबाया। छठे राउंड तक 33,013 वोटों के साथ ये परिणाम है। केओटी की बात करें, 14वें राउंड की वोटों की गिनती में 3592 वोटों से भाजपा प्रत्याशी मुरारी मोहन झा राजद के अब्दुल बारी सिद्दीकी से आगे हैं, लेकिन हमारे पास जो फिगर है वो पहले का है जिस पर मुहर लगी है। अब्दुल बारी सिद्दीकी 13,829, चांद बाबू रहमान 256, मुरारी मोहन झा 18,858, यहाँ ज्यादा बढ़त है, यहाँ कम हो गया था बाद में उनकी बढ़त मुरारी मोहन झा की। फयाजुर रहमान 328, मधुरंजन प्रसाद 87, महेश पूर्वे 40, माधव कुमार चौधरी 65, शेखर कुमार 28, मोहम्मद समीउल्लाह खां 133, दीपक कुमार झा 491, प्रियंका कुमारी 66, भोला साहू 100, मणिकांत मणि 242, योगेश रंजन चौंकाने वाली बात 746, संजीव कुमार हिमांशु 196 और नोटा पर 575 लोगों ने बटन दबाया। 36,040 वोटों की गिनती के बाद की यह स्थिति है। जाले 8वें राउंड की वोटों की गिनती के बाद, हालांकि मेरे पास 9वें राउंड तक का रिपोर्ट है जिसमें जाले से भाजपा के जीवेश कुमार 4,286 मतों से कांग्रेस प्रत्याशी मस्कूर अहमद उस्मानी से आगे हैं, लेकिन पूरी बात करें तो जीवेश कुमार को 22,291 वोट मिले थे 8वें राउंड तक, तो मस्कूर अहमद उस्मानी को 16,546, हालांकि बाद में यह बढ़त कमी है। नजीर अहमद अंसारी को 492, अमन कुमार झा को 512, प्रियरंजन ठाकुर को 75, मोहम्मद महबूब आलम को 98, सतीश कुमार को 71, विमलेश कुमार ठाकुर को 323, महेश कुमार झा को 140, मोहम्मद अरशद सिद्दीकी को 158, रंगनाथ ठाकुर को 417, ये बागी प्रत्याशी थे, सैयद मोहम्मद महताब आलम को 166, नोटा पर 781 लोगों ने बटन दबाया और 42,064 लोगों के मतदाता में ये अपडेट है। तो ये बताते हुए कि मतगणना केंद्र, जो 2 मतगणना केंद्र हैं, यहाँ से हम लगातार जुड़े हुए हैं और जैसे जैसे हमारे पास अपडेट खबर आती है, हमारे संवाददाता वीरेंद्र किरण जो शिवधारा बाजार समिति में हैं, जबकि सरफराज आलम जो रामनगर ITI में हैं, खबर जैसे ही छन छन के आती है हम आप तक पहुँचाते हैं। अब केवटी से खबर, यह समाचार कंपोज के समय में ही आ गई है, मुरारी मोहन झा 3,955 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये
आगे 21वें 22वें राउंड तक की खबर आ रही है। ग्रामीण, दरभंगा ग्रामीण ललित यादव 17वें राउंड तक की खबर आ रही है। हालांकि ये अपुष्ट खबर है, हमारे संवाददाता मेहनत कर जोड़ते हैं। ललित कुमार यादव 8634 वोट से जदयू के फराज फातमी से आगे चल रहे हैं। तो ये अपडेट दरभंगा शहर के बारे में भी हमने आपको बताया। 13वें राउंड की वोटों की गिनती के बाद भाजपा के संजय सरावगी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राष्ट्रीय जनता दल के अमरनाथ गामी से 13वें राउंड की गिनती के बाद 8001 वोट की बढ़त बना ली है उन्होंने। जहां संजय सरावगी को 38,041 वोट मिला है, वहीं राजद के अमरनाथ गामी को 29,740 वोट मिला है। तो जैसे जैसे हमारे पास सूचना आएगी हम आपसे जुड़ेंगे मतगणना केंद्र से यथासंभव। लगातार हम आपके लिए बिल्कुल सटीक और सही खबर, हालांकि थोड़ा इंतजार, लेकिन आपके लिए लगातार हम अपडेट हैं।